नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय आणि त्याच्यामध्ये पाहत आहे आपण तिसरा चॅप्टर बेटा मी ऐकतो आहे। ओके, लिसन। ये जो चैप्टर था इसके पहले का थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ मैं आपको, क्या था उसमें। तो क्या था उसमें, तो वो जो शिरीष भागवत नाम का जो लड़का रहता है उनका ये जो वसंत, इनके जो लेखक है वो वसंत पुरुषोत्तम काळे, इन्होंने कादम्बरी, निबंधकार, नाटककार, ये सब है उनके। और उन्होंने एक सके, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संधिनी, वलय इत्यादि उनके ग्रंथ संग्रह है। ही वाट एकट्याची और पार्टनर इत्यादि उनके कादम्बरी लेखन है। ओके, उन्होंने अपने इसमें क्या बोलते, अपने इसमें क्या वसंत पुरुषोत्तम राव ने अपने कारकिर्दी में कथा लेखन किया, निबंधकार किया, नाटककार, कादम्बरीकार, यानी सभी उन्होंने लिखा। ओके, सो लिसन। ये जो लेसन है ये कैसा है कि संगीत के ऊपर उनकी मतलब उनका जीवापाड प्रेम था। इट मीन संगीत के ऊपर उनका प्रेम था और उनके पिताजी एक्सीडेंट से क्या हो गए, गुजर गए, और उसके बचे हुए जो वडिलाचा म्हणते ना वारसा चालवते, वैसा ही उन्होंने स्टार्ट किया कि अपने पापा की संगीत क्लास था उनके पापा का, वैसा ही उन्होंने उनके पापा एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया। किसने टास्क किया? वसंत काळे ने। ओके, तो पहले कैसा था कि जैसे अभी पहले तक पापा देखते थे, अभी उनको देखना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब लाइव प्रोग्राम लिया संगीत वाद्यन का, तो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में जो प्रेक्षक थे, आने के बाद हमने क्या स्टार्ट होते थे, हम प्रेक्षक ने क्या जैसे कोई स्टेज पे आता था हम लोग बिल्कुल उनके तरफ ध्यान देते, वैसा ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे वसंत काळे आया और उन्होंने बोला की सभ्य स्त्री आणि पुरुष हो, माझ्या विद्यालयाचा आज हा पहला जाहीर कार्यक्रम है, यानी आज मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आज लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ। यानी उसने, और फिर उन्होंने और एक किया कि जो शिरीष भागवत नाम का जो लड़का था उनके स्कूल में आया हुआ था, वो ज़्यादा दिन नहीं आया हुआ था, और उसने उन्होंने पहले ही प्रेक्षक को बताया था कि ये जो है लड़का अभी मेरे क्लास में नया है। नया मुसाफिर मीन्स होता है कि नवीन, म्हणजे नया आया है। मुसाफिर मीन्स तो मैंने उस दिन बताई थी आप लोगों को कि नवीन प्रवासी, यानी मुसाफिर म्हणजे प्रवासी है ना, कि नया आया हुआ है, नवी, आज तक उन्होंने क्या नहीं किया, आज तक मैंने इनका प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ, पर फर्स्ट टाइम है वो भी प्रोग्राम्स दे रहा है करके। इसलिए उन्होंने जो फिडल वाद्य, उन्होंने एक पाश्चिमात्य वाद्य बजाने वाला था पहले, वो भी मतलब जैसे ही उन्होंने बताया, तो उसके लिए आप क्या करो, उसको मोटिवेशंस करो, यानी मोटिवेशंस दो, ऐसा उनका कहना था। किसका? वसंत काळे का। उन्होंने प्रेक्षकों को बोला था कि ये जो नया है अभी अभी आया है, और इसीलिए इनको क्या करो, आप मोटिवेशंस के मतलब विनंती, कौतुक करा, होशियारी ने कौतुक करा, ऐसा उन्होंने प्रेक्षक को बताया था। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद उन्होंने जैसे अपना स्टार्ट किया, तो उनको नया था, इसलिए इसके वजह से उनको प्रोग्राम्स नहीं देना था, पर उन्होंने उनको प्रोग्राम दे दिया। किसको? शिरीष भागवत को। अब मरून कार्यक्रम देने चाहिए, इसके पहले उन्होंने बोला होगा, फिर भी वो मतलब टाल रहे थे। मीन्स क्या होता, वो हाँ देंगे ना करके ऐसे ढकेल रहे थे, परंतु अब उनको देना ही पड़ा। अब आगे देखेंगे क्या होता है जब वो प्रोग्राम स्टार्ट करता है। वो भी थोड़ी देर, जैसे देखो आप फर्स्ट टाइम रहा आपका, तो हम लोग भी मतलब दंदरा जाते हैं ना, है ना, अपन को पजल होते हैं, अपन गोदर हो जाते, पजल होते, तो वैसा ही उनका भी हुआ। उसके बाद वो स्थिर हुए, कौन? शिरीष भागवत। और लेखक को भी ऐसा थाक दुख थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था और न्यू स्टूडेंट था, इसकी वजह से उनको भी ऐसा लग रहा था कि कैसा करता प्रोग्राम्स, कैसा नहीं करता। ये सब उनको अभी पता चलेगा आगे क्या होता है। ओके, नाउ लिसन, आप लोगों ने बुक्स निकाले होंगे, तो आप हम देखेंगे सेकंड पैरा।
देखो, मी शिरीषकडे पाहिले, त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। मतलब शिरीष के तरफ उन्होंने देखा, तो उन्होंने जैसे ही देखा उनके तरफ, तो उसके चेहरे पे क्या था? आत्मविश्वास और धीटपना। आत्मविश्वास में जैसे नहीं, हाँ मैं कर लूंगा, उनको एक मतलब जैसे ना कि प्रोग्राम्स करने के लिए वो तैयार था, और उनको धीटपना था। अरे धीटपना इतने से होता है कि जैसे मैं क्या, मैं कर लूँगा, उसको आत्मविश्वास था कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं गलत नहीं करूँगा, मतलब मैं अच्छे से वाद्य बजा लूँगा करके आत्मविश्वास प्रतिबिंबित होत होता। पण त्याच्याकडे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतं। मतलब अवसान मीन्स ताकत, अवसान मीन्स ताकत। ओके, शब्दार्थ इसलिए मैं जब भी अभी लिख के दे रही हूँ आपको, क्योंकि पढ़ाना भी हो जाता है और उसके साथ में आपको शब्दार्थ भी हो जाते हैं। ओके, अवसान मीन्स ताकत, शक्ति। अवसान मीन्स ताकत आणि शक्ति। ओके, धीटपणा मीन्स आत्मविश्वास में पता है आपको उसको। ओके, अब इसके बाद देखेंगे, पण त्याचे अवसान फार वेळ राहणार नाही, आणि उसका जो आत्मविश्वास था, उसका जो धीटपना था, वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ऐसा सबको लग रहा था। हे मी ओळखून होते मीन्स कोण ओळखून होते? वसंत काळे। ओके, पडद्यावर जाऊन बाहेरचा श्रोतावृंद, मतलब श्रोतावृंद मीन्स श्रोतेवृंद म्हणजे स्वतः पाहणारे प्रेक्षक। श्रोतेवृंद मीन्स पाहणारे प्रेक्षक। श्रोतृवृंद मीन्स पाहणारे प्रेक्षक। प्रेक्षक देखो, जब जो प्रोग्राम्स देखने आते हैं ना क्या, हम उसको बोलते हैं प्रेक्षक। ओके, श्रोतृवृंद मीन्स होता है ऐकणारा समूह किंवा पाहणारे प्रेक्षक। ऐकणारा समूह लिहिलं तरी चालेल, पाहणारे प्रेक्षक लिहिलं तरी चालेल। प्रेक्षक मीन्स जो पाहते हैं ना, त्याला पाहणारे लोक आहे का। ऐकणारा समूह, पाहणारे नाही, ऐकणारा। पाहणारे म्हटलं बरोबर नाही वाटत, तो काही कला हे नव्हता, ऐकणारा समूह। ओके, अब देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, तो ओळखून होतं। पडद्यावर जाऊन बाहेर श्रोतृवृंद नजरेला पडतात, त्याचा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। धीर मीन्स जैसे क्या, मुझे मुरझाना है, धकपक होती है ना अपने जी, जैसे हम जब लाइव प्रोग्राम्स देते हैं तो वैसा उसका भी हो रहा था। पडद्यावर धीर सुटेल याची खात्री होती। शिरीषने खून करताच मी पर्देवाड्याला इशारा केला कि पर्दा झरझर वर गेला, यानी जैसे ही उसने अंदर में था, उसके बाद जैसे पर्दा उठाया तो उन्होंने देखा कि मैंने उसको खून की, मतलब जो ने क्या पर्दा खींचने वाले ना, जैसे हम देखते हैं ना एनुअल फंक्शन में, जैसे एक गाना हुआ, एक डांस हुआ, तो हम पर्दा खींचते हैं, उसके बाद वो जो एंकरिंग करने वाले आते हैं, उसके बाद पर्दा और होता है, तब तक हम अंदर का जो है बराबर लगा लेते हैं कि कहाँ क्या लगाना है, कैसे कैसे खड़े होना है ना। उसी वैसे सेम वैसा ही वाद्यों में भी होता है। ओके, पडद्यावर जाणे स्वतःहून धीर सुटण्याची, पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला। झरझर वर गेला मीन्स पटपट पटपट पटायचा। फुट लाईटचा झगमगीत प्रकाश डोळ्यांवर पडता शिरीषचे डोळे मिटून गेले। फुट लाइट म्हणजे नहीं का, फोकस नहीं लगाते कि सामने ऐसा प्रोग्राम, मतलब ये स्टेज है, इसके सामने फोकस लगाते कि हमको अच्छे से दिखना चाहिए करके, उसको बोलते हैं फुट लाइट। झगमगीत मीन्स प्रखर प्रकाश, प्रखर उजळ। झगमगीत झगझगीत आहे म्हणजे प्रखर उजळ, प्रखर उजळ। ओके,
झगझगीत प्रकाश डोळ्यांवर पड़ता शिरीषचे डोळे मिटले। बराबर है। तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे गाड़ी के रात के समय में गाड़ी चलाते तो आगे वाले गाड़ी के हमारे हेडलाइट आते हमारे ऊपर आते हैं ना, जैसे उसके तो हमारे आँख अपने आप बंद होते, ब्लिंकिंग करते अपने आप, तो वो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। ओके। फुटलाईटचा झगमगीत प्रकाश डोळ्यावर पडता शिरीषचे डोळे मिटून घेतले। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोते वृंद दिसला आणि त्या क्षणी त्याच्या मनात झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। चलबिचल मीन्स अस्वस्थता। चलबिचल अस्वस्थता। अस्वस्थता। अस्वस्थ होने मतलब वो जैसे ही उसका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे ही उसकी स्टार्ट हुआ तो उसके मन में क्या हुआ, चलबिचल होने लगी। चलबिचल यानी होता है कि मनात चल बिचल होने लगे मीन्स होता है कि उसके अस्वस्थता होने लगी उसके इसमें मन में, गाय में उसके इसमें। ओके। उसके बाद देखेंगे आगे। ओके। धीट असणे म्हणजेच माहिती आहे तुम्हाला, धीट म्हणजेच काय होते, धीट म्हणजे होते आत्मविश्वास गमावणे। धीर सुटणे म्हणजे आत्मविश्वास गमावणे। ओके। आत्मविश्वास गमावणे। अब इसके बाद देखेंगे आगे। चलबिचल भी उसके मन में ऐसा हो रहा था, चेहरा स्पष्ट तो गडबडून गेला आणि गेला हे मी ओळखले। त्याला आता सावरून धरणे म्हणजेच आधार देणे। सावरून धरणे म्हणजे आधार देणे। सावरणे मीन्स आधार देणे। आधार देणे। ओके। सावरणे मीन्स आधार देणे। सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। मी तंबोरावाल्याला व तबलेवाल्यांना खून केली। तंबोरा मीन्स काय होता, एक भारतीय वाद्य आहे तंबोरा। तंबोरा मीन्स भारतीय वाद्य है। भारतीय वाद्य। ओके। तबला तुमको पता है सभी को। ओके। खून केली। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज घुमू लागला। शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखं। ध्यान करणे म्हणजे चित्त एकाग्र करणे। ध्यान करणे मीन्स चित्त एकाग्र करणे। चित्त एकाग्र करणे। ओके। व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाचा नाहून निघाला व हलकेच त्याने षडश लावले। म्हणजे जो स्टार्टिंग जैसे तार नहीं छेड़ते क्या, उसको लगाया उसने।
एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले. धीमे तो शांतपणे वाजू लागला आणि आजपर्यंत धीमेपणे शिरीषने भूप गतात रागातील गत आरोह अवरोह, गत मीन्स आरोह अवरोह वाजायला सुरुवात केली. ते सूर. ओके, इतना नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा ही लेंगे. ते तुम्हाला सांगते मी एक बार. शिरीष ने क्या किया, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो जैसे पर्दा गिरा रहता है, तो प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद उसके मन में चलबिचल होने लगा कि जैसे देखो उसको आत्मविश्वास था, दृढ़पना भी था उसके, इसमें आत्मविश्वास जरूर था उसका, पर जैसे ही उसने पर्दा उठाया तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया. मतलब उसका आत्मविश्वास क्या हुआ, धीर छूटने में आत्मविश्वास गंवावला, यानी थोड़ी देर के लिए. उसके बाद उसके फोकस जो लाइटिंग थे, जगमग वाली लाइटिंग थे, उसके चेहरे पे पड़े. तो उसका क्या हुआ, उसके बाद शिरीष ने जैसे ही खून किया तो पर्दे वाले ने पर्दा उठाया. उसके बाद उसने स्टार्ट किया. तो स्टार्ट जैसे हुआ तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसा गड़बड़ून गेला. इट मीन्स क्या होता, उसको थोड़ा सा अनईजी समझ लगा कि इतने सारे प्रेक्षक हम लाइव दे रहे और बच्चा 10-12 साल का ही था. इसके वजह से उसके भाव, मतलब उसके जो चेहरे की खून थी, वो जो टीचर थे मतलब वसंत काळे ने उनको जान लिया कि अभी वो थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा मतलब उसका आत्मविश्वास खो गया है. अब थोड़ी देर के बाद उसने धीर मतलब आधार दिया. उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता, आप कर सकोगे, ऐसा मोटिवेशन के 2-4 वर्ड बोले उसके टीचर ने, मतलब वसंतराव काळे ने बोला. और उसके बाद उसको सावरने के बाद तंबोरा और तबले वाले को क्या किया, खून के कभी स्टार्ट करो करके. तंबोऱ्याचे धीर गंभीर आवाज घुमू लागले. शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केले. ध्यान केले मीन्स किसके, तो भी उन्होंने, हम नहीं क्या जैसे स्टार्टिंग होता पेपर के वक्त में लोग भगवान को नमस्कार करके आते हैं, या फिर पेपर स्टार्ट हुआ है भी कोई भी काम, शुभ काम करने के लिए हम क्या करते हैं, भगवान का पहले स्मरण करते हैं. सेम वैसा ही शिरीष ने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए ऐसा ध्यान हुआ, मतलब ध्यान लगाया. और वो एकाग्र जैसे अपने गुरु या अपने परिजनों या फिर अपने भगवान को उसने थोड़ी देर के लिए प्रार्थना की. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने अपने आत्मविश्वास के साथ वो प्रोग्राम स्टार्ट करने लगा. तो पहले में उसने षडज लगाया, मैंने जैसे तारने कैसे चर्चा से करते उसको बोलते हैं. 1 ते 10-12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केली. हे पाहून लोक शांत बसले. यानी जैसे ही पहले तो हड़बड़ कर रहे थे, पर जैसे ही उसने स्टार्ट किया वैसे ही लोग शांत हो गए. यानी वो बच्चा भी बड़ा नहीं था, शिरीष भागवत 10-12 साल का ही था. ओके, धीमेपणे शिरीषने भूप रागातील गत वाजवायला सुरुवात केली. गत मीन्स आरोह अरोह, स्टार्टिंग में होता आरोह अवरोह होता है, इसकी धुन बोलते उसको बोलते हैं गत. वाजायला सुरुवात केली. ते सूर मात्रेचाही फरक नाही. तो जैसे त्याने सूर वाजवले, मतलब जैसे नहीं क्या, जैसे एखादा परिपूर्ण रहता है वैसे उसने एक काना मात्रा की, मतलब एक भी गलती न करते उसने वो फिडल वाद्य अच्छे से बजाया. तो शांतपणे वाजू लागला. आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला. धक्का बसला म्हणजे मन हादरून गेलं त्याचं की ये लड़का इतने अच्छे से, मतलब ये इतने अच्छे से गा रहा है. मुझे तो धकपक हो रही थी. स्टार्टिंग में उनको हो रहा था ना कि भाई कैसा दूं, मैंने फालतू में दिया, अभी अच्छा करता है कि नहीं करता, ये उनके मन में हो रहा था. तो पर उसको क्या हुआ, जैसे ही वो फिडल वाद्य बजाने लगा तो लोग शांत हो गए. 10-12 साल का, एक भी बिना गलती का उसने अच्छे से बजाया. तब उनको क्या हुआ, जो वसंत काळे थे उनको धक्का बसला. धक्का बसला म्हणजे काय होते, धक्का बसला म्हणजे मनात हादरणे. मनात हादरणे आणि धक्का बसला म्हणजेच मनात हादरला. कानावर विश्वास बसेना, नजरेवरही बसेना. मतलब उनके जो वाद्य कर रहा था, जो फिडल वाद्य
बजाने लगा तो उनके कानों पे भी और आंखों पे भी दोनों इस पे विश्वास नहीं बैठ रहा था। कैसे कि ये 12 साल का लड़का बिना गलती करते हुए इतना सुंदर उसने बजाया, ऐसा लेखक यहाँ पे बोलते हैं। सो लिसन, अभी हमने 2 पैराग्राफ लिए, इसके बाद हम देखेंगे आगे की वीडियो में। ओके, तब तक लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।